ब्रजवासियों ने गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा के साथ एक नया स्थान बनाया और उस स्थान पर समस्त ब्रजवासी रहने लगे। वहां से भगवान गौचारण करने के लिए श्रीधाम वृंदावन आते थे और उस गौचारण लीला में भगवान ने कुछ दैत्यों का उद्धार किया। भगवान ने अघासुर पर कृपा करते हुए धेनुकासुर, प्रलंबासुर आदि आदि दैत्यों को मारा, उनका उद्धार किया। फिर सुखदेव जी कहते हैं ब्रज की पहचान यमुना जी है, लेकिन यमुना जी का जल कालिया नाग के रहने के कारण दूषित हो गया था। कालिया नाग ने पूरे जल को विषैला बना दिया, जिसके कारण कोई भी ब्रजवासी जाकर के यमुना जी में स्नान नहीं कर पाता था। तो भगवान ने लीला की, अपनी गेंद यमुना में फेंकी और उसे लाने के लिए भगवान यमुना में कूदे, कालिया नाग के साथ युद्ध किया और युद्ध करके उसको यमुना जी से दूर जाने का आदेश दिया। इस प्रकार कालिया दहन की कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई है। आगे भगवान की बहुत सुंदर एक लीला आने वाली है, महारास की लीला। लेकिन वो महारास की लीला तो आप हम सब कल श्रवण करेंगे। लेकिन महारास की लीला में वही प्रवेश कर सकता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, जिसके अंदर पूर्णता आ गई हो। भगवान जानते हैं कि गोपियां इस महारास में आने वाली हैं, लेकिन अभी भी गोपियों के अंदर अविद्या का वास है। तो क्यों ना उस अविद्या को नाश किया जाए। इसलिए भगवान ने वस्त्र हरण की लीला की, गोपियों के वस्त्रों को चुराया। वस्त्रों को चुराने का अर्थ शास्त्रकारों ने अविद्या को चुराना ही कहा है। भगवान ने गोपी के वस्त्र चुरा करके गोपी को कामना रहित कर दिया। वस्त्रहरण की लीला के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की आयु अब 7 वर्ष की हुई। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अब जो लीला की है, सुखदेव जी कहते हैं कि आज भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रज में सब लोग बड़े तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारी किसकी है ये भगवान कृष्ण नहीं जानते। जानते तो सब है, लेकिन लीला कर रहे हैं कि नहीं जानते। आए नंद बाबा के पास, पूछा बाबा आज कोई उत्सव है क्या? कहा हाँ लाला, आज इंद्रयाग है। इंद्रयाग मतलब हर वर्ष हम सब मिलकर के देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। पर बाबा उससे होता क्या है, क्यों पूजा करते हैं? बोले बेटा, इंद्र मेघों का राजा है। इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, और बारिश होगी तो खेतों में अनाज आएगा, अनाज आएगा तो हमारा पेट भरेगा। इसका मतलब इंद्र हमारा अन्नदाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी बाबा की बात को रोक के कहा, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। बाबा आप कहते हो इंद्र हमारा जीवन दाता है। बाबा मैंने तो जितना जाना है, मुझे तो इतना पता है कि इस संसार में कोई किसी का जीवन दाता नहीं है। कर्म ना जायते जंतु, इस संसार में सबके जीवन में जो कुछ है उसके कर्म है। जीवन में सुख दुख जन्म मृत्यु सब उसको उसके कर्मों के अनुसार मिली।
ये इंद्र बीच में कहां से आ गया? भगवान चाहते थे इस इंद्र के अभिमान को तोड़ा जाए, क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया कि मेरी पूजा होती है और मेरे बिना इन ब्रजवासियों का काम नहीं चलेगा। और हमेशा की तरह आपने कल भी सुना कि भगवान को जीव में सब कुछ अवगुण भगवान सहन कर सकते हैं, लेकिन अभिमान भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। इंद्र जैसा देव, उसके अंदर अभिमान आया। भगवान ने सोचा इसका नाश किया जाए और भगवान ने बाबा को कहा, बाबा मेरी बात मानिए, अब की बार इंद्र की नहीं, आप सब गिरिराज जी की पूजा करिए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण का ही, नारायण भगवान हमारे इष्ट है और नारायण भगवान का ही साक्षात स्वरूप श्री गिरिराज महाराज हैं। नंद बाबा ने कृष्ण की बात को मान लिया, सब ब्रजवासियों ने भी मान लिया और सब ब्रजवासी मिलकर के श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्री गिरिराज जी के पूजन के लिए पधारते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं गिरिराज जी का पूजन किया। यद्यपि गिरिराज जी में और भगवान में कोई भेद नहीं है, पर फिर भी आज भगवान ने जगत को गिरिराज जी की महिमा दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री गिरिराज जी का पूजन किया। 56 भोग लगाए गए। जब पूजन हुआ, इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोध में आके मेघों को आदेश दे दिया कि ब्रज में इतना बरसो कि पूरा ब्रज बह जाए। लेकिन श्री ठाकुर जी के होते हुए उनके ब्रजवासियों का कोई क्या बिगाड़ सकता था? भगवान ने इस 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया और समस्त ब्रजवासियों को श्री गिरिराज जी के नीचे खड़ा करके उन सबको आनंद दिया। 7 दिन तक लगातार भगवान खड़े रहे, ब्रजवासी भी भगवान के साथ आनंद लेते रहे।